अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा फ़ोर्स के बारे में। उन्होंने पढ़ा फ़ोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसका जो एसआई यूनिट क्या है। आज हमें पढ़ना है फ़ोर्स के बारे में ही, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। हम कांटेक्ट फोर्सेस किसे कहते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कोई बुक या कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट को छूना नहीं है, छूने के बगैर, टच करने के बगैर आपको ऑब्जेक्ट करना है लिफ्ट, क्या ये मुमकिन है? सोच के बताओ। बिना छुए आपको कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, कोई बुक उठानी है या कोई भी चीज़ उठानी है, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं जब आपको कोई बुक लिफ्ट करनी है या आपको पानी की बाल्टी उठानी है या कोई चीज़ उठानी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको फिज़िकली टच करो, तो उसके बाद ही आप उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है हमें वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की इन कांटेक्ट आना पड़ता है। So we can say that when we have to lift any object, we have to physically come in contact with that object. तो वो फोर्सेस जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ फिज़िकली इन कांटेक्ट आएंगे एक दूसरे के, तो उन्हें हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा हम जब भी कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम कौन सा फोर्स इस्तेमाल करते हैं लिफ्ट करने के लिए? हम करते हैं मस्कुलर फोर्स। हमारे मसल्स में जो फोर्स होता है उसकी वजह से जो एक्शन होता है उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, हमारे पास हॉर्सेस हैं, डंकीज़ हैं, कैमल्स हैं, ये भी हमारे बहुत सारे काम करते हैं। ये भी काम करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, हमें ये मस्कुलर फोर्स करते हैं इस्तेमाल। लेकिन जो मस्कुलर फोर्स है ये क्या है? ये एक कांटेक्ट फोर्स है। जैसे मैंने अभी कहा, मुझे कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, लिफ्ट करने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को छूना है, तो मैं कहूँगा तो मैंने इसको क्या किया, मैं इस ऑब्जेक्ट की इन कांटेक्ट आ गया। तो इसी तरह हमारे पास जो भी एनिमल्स हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ काम करते हैं, तो ये भी करते हैं हमारे पास मस्कुलर फोर्स से इस्तेमाल। तो हम कह सकते हैं जो मस्कुलर फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स है। तो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास कांटेक्ट फोर्स में आता है दैट इज़ फ्रिक्शन। हमें पता है, आपने देखा होगा कि जब हमारे पास कोई व्हीकल होगी, वो रन कर रही है, चल रही है, तो लेकिन अगर उसका इंजन ऑफ होगा तो कुछ टाइम के बाद, चलने के बाद वो खुद ब खुद रुक जाती है। या आप बाल करते हो, बाल को हिट करते हो, तो बाल कुछ टाइम ज़मीन पे चलती है और उसके बाद वो रुक जाती है। ऐसे ही अगर आप बाईसाइकिल को देखोगे, आप बाईसाइकिल में पेडल्स नहीं दोगे तो कुछ टाइम के बाद बाईसाइकिल भी रुक जाएगी। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास ज़मीन जो है, ड्यू टू इट इज़ रफ सरफेस, ये क्या काम करती है, ये इस पे एक अपोजिंग फोर्स करती है अप्लाई, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होती है इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता होती है कम, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फोर्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास जो यहाँ पे जो इन चीज़ों की जो स्पीड है जो वो करती है, होती है कम, आहिस्ता आहिस्ता, तो ये किसकी वजह से होती है? ये फ्रिक्शन की वजह से होती है। और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी होती है एक टाइप की कांटेक्ट फोर्स, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के इन कांटेक्ट आती है तभी फ्रिक्शन करती है किसी बॉडी पे एक्ट। तो फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, मैग्नेट्स आपने पढ़ा है 6th क्लास में भी, आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जब हमारे पास लाइक पोल्स होते हैं, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर लाइक पोल्स हम लाएंगे एक दूसरे के क्लोज लाएंगे, नज़दीक लाएंगे, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो
अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाता हूँ और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लाता हूँ, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर मैं सेम पोल लाता हूँ, लाइक पोल्स लाता हूँ, नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ, देन दे विल रिपेल ईच अदर। दोनों ही केसेस में हमारे पास एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं आता है, उसमें थोड़ी गैप रहती है, वो दूर रहता है, उसके बाद भी ये फोर्स एक दूसरे पे एक्ट करते हैं और इन्हें हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मैं एग्जांपल कहूँगा, फॉर एग्जांपल आपका हेयर कॉम होता है। अगर आप हेयर कॉम को रब करोगे विद योर हेयर्स, कुछ टाइम रब करोगे, रब करने के बाद आप देखो जो हेयर कॉम है ये करेगा काम, ये पीसेस ऑफ पेपर को करेगा अट्रैक्ट। इट विल अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली जब हम रब करते हैं कॉम को हेयर के साथ, ये हमारा कॉम जो है बनता है चार्जड, ये चार्जड बॉडी बनती है। जब एक चार्जड बॉडी दूसरी चार्जड या अनचार्जड बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमारे पास हैं ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। इसके बाद आपने प्यारे बच्चों सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। हमें पता है कि हमारे पास जो अर्थ है हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जैसे कि आप देखो, अगर आप एक पेन हाथ से खुला छोड़ोगे, फ्री करोगे, रिलीज़ करोगे तो वो क्या होगा, दैट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। इसी तरह हमारे पास जो भी चीज़ हम हाथ से छोड़ते हैं या कोई चीज़ नीचे गिरती है वो ज़मीन पे आती है, वो ऊपर नहीं जाती है। इसका मतलब है ज़मीन हर चीज़ को अपनी ओर खींच रही है। तो इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास है ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे आप देखो प्यारे बच्चों लिखा है ग्रेविटी इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ज़मीन ही इतने में ग्रेविटी नहीं होती है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. कहते हैं दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहने का मतलब मेरे पास ये है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो आज हमने पढ़ा कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। अगर हम कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें तो हमने पढ़ा आज हमारे पास जो मस्कुलर फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन है हमारे पास वो कांटेक्ट फोर्स है। इस तरह हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स में पढ़ा, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। कल इंशाल्लाह हम इसके आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में।